एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एपिकॉम्प्लेक्सन्स। ये बेसिकली एक लार्ज ग्रुप है पैरासिटिक प्रोटोजोआ का जो कि डिजीज़ कॉजिंग है और एक बड़ी कॉमन सी डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है मलेरिया। एपिकॉम्प्लेक्सन्स जो हैं इनमें कोई पर्टिकुलरली लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, बल्कि ये मूव करते हैं फ्लेक्सिंग की मदद से। फ्लेक्सिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को मोड़ कर आगे की तरफ, मतलब स्क्वीज़ करना, फिर आगे फॉरवर्ड मूव करना, इसे कहते हैं फ्लेक्सिंग मूवमेंट। जो मोस्ट ऑफ द एपिकॉम्प्लेक्सन्स हैं ये अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर जो है वो स्पोर्स की प्रोडक्शन कराते हैं, और ये जो हैं स्पोर्स यही बेसिकली डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं और यही इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट भी हो जाते हैं। एपिकॉम्प्लेक्सन्स जो हैं ये अपनी लाइफ जो है ये टू होस्ट की फॉर्म में, मतलब टू होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टू या मोर होस्ट। ये एक जो इनका होस्ट है, फर्स्ट करें अगर हम मलेरिया के केस की बात करें तो हम कहते हैं टू होस्ट है, वन होस्ट इज़ ह्यूमन एंड सेकेंड इज़ मॉस्किटो इटसेल्फ। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें एपिकॉम्प्लेक्सन्स की तो इनकी एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो फॉलोइंग है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्पोरोजोइट्स है ये कन्वर्ट होता है मीरोजोइट में, मीरोजोइट अगेन गैमेटोसाइट्स में, एंड गैमेटोसाइट्स इज देन कन्वर्टेड इनटू अगेन स्पोरोजोइट्स। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो एक पर्सन को बाइट करती है तो इन स्पोरोजोइट को वो ट्रांसफ़र कर देती है उस पर्टिकुलर पर्सन में, ठीक है। एक पर्सन में जो दूसरा पर्सन है उसमें ट्रांसफ़र कर देती है, मतलब एक एनोफ्लीज मॉस्किटो की बॉडी में स्पोरोजोइट्स हैं, वो स्पोरोजोइट और किसी पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। अब अगर हम अगली बात करें हैं, जो स्पोरोजोइट्स हैं ये सबसे पहले एंटर होते हैं लिवर सेल में, लिवर सेल के बाद ये एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में जाकर ये मल्टीप्लाई होते हैं, और जब रेड ब्लड सेल बर्स्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मीरोजोइट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब एकदम जो है रेड ब्लड सेल्स के बर्स्ट होने से सिम्टम्स जो है मलेरिया के वो अपीयर होते हैं, जैसे कि चिल, सर्दी लगना और बहुत तेज़ बुखार हो जाना। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था जो हमें मिला मीरोजोइट्स की फॉर्म में आया, वो बेसिकली डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब ये जो हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स यानी लिवर के अलावा, ब्लड के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। अब जो है हम कहते हैं कुछ जो मीरोजोइट्स होते हैं, सारे नहीं, कुछ मीरोजोइट्स जो हैं वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं कि ब्लड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब ईजिली मूव कर सकते हैं, और जब ये जो मॉस्किटो है एक अनदर मॉस्किटो आता है और वो किसी पर्सन को बाइट करता है तो ये जो गैमेटोसाइट है वो पर्सन की जो हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, वहाँ जाकर मॉस्किटो की ब्लड में चले जाते हैं, वहाँ जाकर ये क्या करते हैं गैमेट्स की प्रोडक्शन कराते हैं। गैमेट्स यानी कि गैमेट्स के फ्यूज़ करने से जाइगोट बनता है, जाइगोट दोबारा जब डिवाइड होता है तो ये क्या बना देता है, वो है स्पोरोजोइड, ठीक है। अब ये जो मॉस्किटो है ये दोबारा इस स्पोरोजोइड को किसी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करने के लिए यानी ट्रांसफ़र करने के लिए अब ये तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक के बारे में था।